हेलो दोस्तों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। हमारा टॉपिक राजनीतिक परंपराएं चल रहा है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है उत्तर आधुनिकतावाद। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, आइए हम समझते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म को। तो उत्तर आधुनिकतावाद का 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में दर्शन शास्त्र, कला, वास्तुकला और आलोचना के क्षेत्र में फैला एक सांस्कृतिक आंदोलन था। तो दर्शन शास्त्र, कला, वास्तुकला और आलोचना के क्षेत्र में फैला एक क्या है, सांस्कृतिक आंदोलन है। कब फैला था? ये 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में हुआ था। तो पहले से प्रचलित आधुनिकतावाद को इसमें चुनौती दी गई, जिससे क्या है, सांस्कृतिक वातावरण का रूप बदल सके। तो जो पहले से आधुनिकतावाद था उसको चुनौती दी गई, जिससे सांस्कृतिक रूप में बदलाव हो सके। उदय कब हुआ उत्तर आधुनिकतावाद का? अभी हम थोड़ी देर में इसका अच्छे से समझेंगे ये है क्या। पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस मतलब उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा का उदय कब हुआ? तो राजनीतिक चिंतन में 1970 के दशक में इसका उदय हुआ। तो अवधारणा के रूप में उत्तर आधुनिकतावाद का उदय कब हुआ? तो 1970 के दशक में हुआ। उत्तर आधुनिकतावाद एक प्रवृत्ति है, एक विचारधारा है, एक प्रवृत्ति है और एक विचारधारा है, जो अपनी पूर्ववर्ती सारी विचारधाराओं का अंत करके उसके स्थान पर अपना अस्थायी स्थान बनाती है। जिसका इसकी विशेषता क्या है? ध्वंसात्मकता इसकी विशेषता है। तो जो पहले से प्रचलित विचारधाराएं हैं, उनके स्थान पर नई विचारधाराओं को लाना क्या है? उत्तर आधुनिकतावाद है। उत्तर आधुनिकतावाद शब्द का प्रयोग पहली बार 1870 में जॉन वाटकिंस चैपमैन ने किया था। तो शब्द का प्रयोग पहली बार 1870 में जॉन वाटकिंस चैपमैन जी ने किया था। इसका महत्व क्या है? कृष्ण दत्त पालीवाल, अब यहाँ हम समझते हैं, इन्होंने कहा है कि यह वह नया समाज तंत्र है, एक ऐसा समाज तंत्र है जो पुरानी राजनीति, संस्कृति, परंपरा आदि सभी को पछाड़कर अपना प्रभुत्व कायम करता है। मतलब जो पुरानी राजनीति थी, संस्कृति थी, परंपरा, भाषा इत्यादि जो चल रही थी उस समय, उन सभी को पछाड़कर अपना प्रभुत्व कायम करता है। नए प्रबंधन के नाम पर, नया प्रबंध करता है, उसके नाम पर जो उपेक्षित वर्ग थे, जो वंचित वर्ग थे, समाज में अधिकारों से उनको वंचित कर दिया गया था, उन वंचित उपेक्षित जनों को क्या है, राजनीतिक चेतना देता है उत्तर आधुनिकतावाद। उपेक्षित जनों को नई राजनीतिक चेतना देता है, जिससे वो क्या करें, अपने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके। इसमें समाज क्या है, वस्तु उत्पादक अर्थव्यवस्था में बदल जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल फिगर के माध्यम से समझते हैं। असमानता को दूर करना, बौद्धिकता और योग्यता को महत्व देना। तो असमानता को दूर किया जाता है उत्तर आधुनिकतावाद में, और बौद्धिकता और योग्यता को महत्व दिया जाता है। पूंजीवाद का इसमें विरोध होता है। अब पूंजीवाद को सर्वभक्षी मानकर नकारने का प्रयास किया जाता है। अब ये हो गया पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या हो गया? ये पूंजीवाद हो गया। पूंजीवाद आधुनिकतावाद से रिलेटेड है। तो पूंजीवाद आधुनिकतावाद हो गया। इसके पहले क्या था? इसके पहले पूर्व आधुनिकतावाद था। तो पूर्व आधुनिकतावाद सामंतवादी युग आ गया, तो ये पूर्व आधुनिकतावाद हो गया, सामंतवादी युग। ठीक, तो ये पूर्व आधुनिकतावाद हो गया। ये बीच में जो है ये आधुनिकतावाद हो गया। इसके उत्तर में, इसके बाद में जो आया, इसके उत्तर में, तो उसको उत्तर आधुनिकतावाद कहते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद कहते हैं।
उत्तर आधुनिकतावाद। तो ये क्या है? ये आधुनिकतावाद की प्रक्रिया स्वरूप आया उत्तर आधुनिकतावाद। तो इसके पहले क्या था? पूर्व आधुनिकतावाद है। इसके बाद के काल को क्या कहते हैं? उत्तर आधुनिकतावाद। तो पूंजीवादी युग जो था, उत्तर आधुनिकता का युग जो था, इसमें पूंजीपति लोग क्या है, सबके अधिकारों को जब्त कर लिए थे। मतलब कि ये उत्पादन के साधनों पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिए थे। किसके जो अधिकार थे वो ये लोग ले लिए थे? तो ये श्रमिकों के अधिकार थे, श्रमिकों के अधिकार थे। ठीक, श्रमिकों के अधिकारों को, जो उत्पादन का अधिकार था उनका, सब चीज का अधिकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये लोग क्या है उस पर अधिकार जमा लिए थे। और ये जो श्रमिक वर्ग है इसको अपना पेट पालने के लिए, तो जब ये लोग उत्पादन उद्योगों पर नियंत्रण कर लिए थे, पूरी फैक्ट्री वगैरह इन्हीं के अंडर में थी, तो ये क्या है अपना पेट पालने के लिए इनके यहाँ काम करने जाते थे। तो ये उस पूंजीवादी युग, जो पूंजीवाद था, ये इसका शोषण करता था श्रमिकों का। अब ये इनके यहाँ काम करने जाते थे श्रमिक, ये इनका शोषण करते थे। किस तरीके से? इनको कम मजदूरी देते थे, इनका शारीरिक शोषण करते थे, बहुत ज़्यादा काम करवाते थे, हर तरीके से शोषण करते थे। तो जब इनमें चेतना आई, श्रमिकों में जब चेतना आई, चेतना का उदय हुआ, इनके मन में मतलब चेतना आई कि अब बहुत हो गया हमारा शोषण, अब हम उत्पीड़न नहीं सहेंगे। तो जब चेतना का उदय हुआ इनके अंदर, तो उत्तर आधुनिकतावाद आया। इनको अपने अधिकारों के लिए चेतना जगी कि हाँ हमें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये क्या है, इसी के स्थान पर ये जो उत्पादन के साधनों पर पूंजीवाद जो अधिकार जमाए हैं, जब ये अधिकार श्रमिकों के पास आ जाएगा तो यही क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद है। और ये किस प्रकार आएगा? श्रमिक लोग जो है इनके ऊपर हल्ला बोल देंगे। ठीक, ध्वंसात्मकता इसकी विशेषता है। मतलब कि पूंजीवाद को श्रमिकवाद क्या है, श्रमिक इसको खत्म कर देंगे पूंजीवाद को, और उत्पादन के साधन पर क्या है, स्वामित्व स्थापित कर लेंगे। तो इस प्रकार उत्तर आधुनिकतावाद आएगा। ठीक, तो पूंजीवाद को सर्वभक्षी मानकर नकारने का प्रयास किया गया, पूंजीवाद का विरोध करता है, जिससे जब पूंजीवाद इनके संसाधनों का पूरी तरीके से नियंत्रण कर लेता है तो असमानता आ जाती है, पूंजीवाद और अमीर हो जाता है और श्रमिक और गरीब होता चला जाता है। तो असमानता दूर कब होगी? जब श्रमिकों के पास उत्पादन का स्वामित्व आ जाएगा। तो ये कब आया? उत्तर आधुनिकतावाद का युग में। अब एक फिगर और हम देखते हैं, ये रिलेटेड इसी से है। ये क्या हो गया? केंद्र, केंद्र में हो गई सत्ता। ठीक, और ये वो लोग हैं, मतलब ये लोग हैं किनारे। तो ये सत्ता क्या है? ये केंद्र में जो सत्ता बैठी है, ये लोगों के अधिकारों को अपने अंडर में पूरा कर ली है। ठीक, जितना भी अधिकार है लोगों का, ये उस पर अधिकार जमाए बैठी है, प्रभुत्व हो गई है, पूरा अधिकार जमाए बैठी है और लोगों का शोषण कर रही है हर प्रकार से। तो इसमें उत्तर आधुनिकतावाद में क्या कहा जाता है कि ये जो केंद्र में सत्ता बैठी है इसको उखाड़ फेंका जाता है और इसके स्थान पर क्या लाया जाता है? तो केंद्र में क्या होता है, जब केंद्र में लोग आ जाते हैं, जो किनारे वाले लोग हैं, ये किनारे वाले लोग हैं, जबकि केंद्र में आ जाते हैं तब उत्तर आधुनिकतावाद का युग आता है। और ये जो सत्ता केंद्र में है वो इधर चली आएगी किनारे। ठीक, किनारे चली आएगी। और जो केंद्र में जो इन लोगों को ये सुविधाएं, जो इनकी सारी सुविधाएं हैं, ये केंद्र में जो सत्ता बैठी है ये यूज कर रही है। जब ये लोग यहाँ पे जाएंगे केंद्र में तो इनके अधिकार वापस मिल जाएंगे, हर चीज का अधिकार इनका वापस लौट जाएगा। और ये सत्ता जो है मतलब एक प्रकार से इसको इसके स्थान से हटाने का प्रयास करती है
और ये लोग जो हैं अपने अधिकार से जो वंचित हैं, ये अपने अधिकार को वापस पाने का प्रयास किया जाएगा इसमें उत्तर आधुनिकतावाद में। तो केंद्र में जो सत्ता बैठी है इसको हटाने का प्रयास, मतलब लोगों द्वारा जब हटाया जाता है, लोग केंद्र में आ जाते हैं, तो उत्तर आधुनिकतावाद आता है। तो सीधे सीधे यही है कि असमानता को दूर किया जाता है और यह वो नया समाज तंत्र है, ऐसा समाज तंत्र जो पुरानी राजनीति, संस्कृति, परंपरा आदि सभी को पछाड़कर अपना प्रभुत्व कायम करता है। जो इस पूरी परंपरा चली आ रही थी, संस्कृति, वो लोग जो थे अपने अधिकारों से वंचित हो गए थे। अमीर वर्ग, पूंजीपति वर्ग, ये लोग क्या किए थे, इनके अधिकारों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर लिए थे। तो इनके स्थान पर नए प्रबंधन के नाम पर क्या है, उपेक्षित जनों, जो ये उपेक्षित जन था, श्रमिक था, यहाँ लोग थे, ये लोग उपेक्षित थे। उपेक्षित क्या थे, इनके अपने अधिकारों से वंचित हो गए थे। इनके अधिकार पूंजीपति वर्ग, केंद्र में जो सत्ता बैठी थी, इनके हाथों में चली गई थी। तो जब उपेक्षित जनों को नई राजनीतिक चेतना देता है उत्तर आधुनिकतावाद, तो इससे क्या होता है, वे अपने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं और इसमें समाज वर्ग क्या है, उत्पादक वर्ग अर्थात अर्थव्यवस्था में बदल जाता है। तो अर्थव्यवस्था में कैसे बदला, जब ये उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व कर लिए थे पूंजीवाद, जब पूंजीवाद को श्रमिक वर्ग उखाड़ फेंकते हैं, तो उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किसका हो जाता है, श्रमिक वर्ग का। तो समाज क्या होगा, वस्तु उत्पादक अर्थव्यवस्था में बदल जाता है। तो हमें लगता है आपका ये वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि उत्तर आधुनिकतावाद है क्या। जॉन मैकगोवान ने कहा है, एक विचारक हैं, चिंतक हैं, जॉन मैकगोवान। इनका लक्ष्य क्या है, इन्होंने कहा है उत्तर आधुनिकतावाद का लक्ष्य है, पोस्ट मॉडर्निज्म का लक्ष्य क्या है, पूंजीवादी समग्रता को विखंडित करना, उसको तोड़ तोड़ कर देना, मतलब उसको अलग अलग कर देना, खंडों में विभाजित कर देना। तो पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना एक प्रकार से है, जो पूंजीवादी पूरा नियंत्रण कर बैठी है, इसको तोड़ना ही क्या है, लक्ष्य है उत्तर आधुनिकतावाद का। और उसके स्थान पर समाज को उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व दिलाना है। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या हो गया, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विचारक हैं बर्नार्ड इडीबेल, ये उत्तर आधुनिकतावाद के समर्थक हैं। आगे हम और चिंतकों को लेंगे, अभी इसमें बर्नार्ड इडीबेल को ही हमने लिया है। तो बर्नार्ड इडीबेल उत्तर आधुनिकतावाद का सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, उत्तर आधुनिकतावाद का ऐतिहासिक रूप से सबसे पहले लोकप्रिय प्रयोग कब किया, 1926 में। और यहाँ क्या था, यहाँ तो 1870 में क्या है प्रयोग किया गया था शब्द का, लेकिन यहाँ क्या है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के रूप में सबसे पहले लोकप्रिय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के रूप में उत्तर आधुनिकतावाद का सबसे पहले लोकप्रिय प्रयोग किसने किया, तो बर्नार्ड इडीबेल ने किया। कब किया, 1926 में। नाउ दिस इज क्लियर। ये क्या थे, बर्नार्ड इडीबेल कैथोलिक धर्मशास्त्री थे। इनकी बुक है पोस्ट मॉडर्निज्म एंड अदर एसेज। बुक क्या है, बुक बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ बुक आई हुई है एग्जाम में और रिपीट होती रहती है बार बार, अगेन एंड अगेन रिपीट दिस बुक। तो बर्नार्ड इडीबेल की बुक है पोस्ट मॉडर्निज्म एंड अदर एसेज। तो ये अपने जो ये निबंध लिखा है इन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद पर, इस निबंध में कहा है कि प्रबुद्धता, जो इनका निबंध है पोस्ट मॉडर्निज्म, इसमें कहा है कि प्रबुद्धता के युग के सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों, जो प्रबुद्धता का युग था उसके सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड, दृष्टिकोणों और प्रथाओं की आलोचना। इन्होंने क्या किया है, सामाजिक सांस्कृतिक उस समय जो मापदंड थे, दृष्टिकोण थे और प्रथाएं चली आ रही थी, कुरीतियां, उन सब लोगों उसकी क्या की, आलोचना की। उत्तर आधुनिक व्यक्ति को बौद्धिक रूप से सरल व आध्यात्मिक भूख से पीड़ित माना। ये कहते हैं कि उत्तर आधुनिक व्यक्ति क्या है, वो बौद्धिक रूप से सरल है और आध्यात्मिक रूप से क्या है, पीड़ित है।
भूख से पीड़ित है आध्यात्मिक रूप से। एक उत्तर आधुनिकतावादी व्यक्ति क्या है, अपनी शक्ति अपने अहंकार से प्राप्त नहीं कर सकता। बर्नार्ड इडीबाल जी कहते हैं कि एक उत्तर आधुनिकतावादी व्यक्ति जो है अपनी शक्ति क्या है, अहंकार के बल पर नहीं प्राप्त कर सकता, बल्कि वो कैसे प्राप्त कर सकता है, वो ये कहते हैं कि वो ईश्वर से प्राप्त करता है। इनके अनुसार कि व्यक्ति अपनी शक्ति को ईश्वर से प्राप्त करता है, ना कि अहंकार के बल पर। यह उत्तर आधुनिकता की ओर, यह क्या है, उत्तर आधुनिकता की ओर प्रमुख सांस्कृतिक बदलावों की भविष्यवाणी है। तो इन्होंने कहा है, ये जो एस्से लिखा है इन्होंने कहा है इसमें कि यह उत्तर आधुनिकतावाद की, इनका निबंध क्या है, एस्से, यह उत्तर आधुनिकतावाद की ओर एक सांस्कृतिक बदलाव की भविष्यवाणी करता है, इनका एस्से। इस वीडियो में इतना ही। आगे वाली वीडियो में हम और जो उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के रूप में, उनको हम देखेंगे, जिससे आपका ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि लेखक को जरूर पूछा जाता है, इसमें ज़्यादातर एग्जाम में क्या आई हुई है, बुक, जो उत्तर आधुनिकतावादी हैं उनकी बुक पूछी गई हैं, बार बार पूछी गई हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो राजनीतिक परंपराओं का अगर और आप वीडियो देखना चाहते हैं, अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।